अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं इंडो चाइनीज़ शेज़वान चिकन फ्राइड राइस। बहुत ही मज़ेदार झटपट बनती है रेसिपी। चलिए बनाते हैं साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए। ये है 250 ग्राम चिकन बोनलेस। वैसे चर्बी निकाली हुई है और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस किए। अब पीस आपके ऊपर है, आप चाहे तो लंबे पतले पतले स्ट्रिप्स भी कर सकते हैं, बट मैंने छोटे छोटे पीस किए। 2-3 पानी से धो के नितारने के लिए 10-15 मिनट छन्नी के ऊपर साइड पर रख दिया था। अब एक बड़े से बाउल में इसे चिकन को डाल दीजिए, हमारी बोनलेस को। इसमें डाल दीजिए 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, मैं आधा छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ, 1 छोटे चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 छोटे चाय का चम्मच शेज़वान चटनी, आधा छोटे चाय का चम्मच सोया सॉस और 3 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मैं ना रेस्टोरेंट स्टाइल थोड़ा फील देने के लिए थोड़ा सा तंदूरी फूड कलर डाल रही हूँ, रेड वाला। आप ये ऑप्शनल है, नहीं डालना तो कोई बात नहीं, मत डालिएगा। बहुत अच्छे से मिक्स कर कर इसे 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने ढक कर, आप चाहें तो फ्रिज में रख दें या फिर साइड पर रख सकते हैं ढक कर। चलिए, आधा घंटा हो चुका है, तेल गरम करने रख दीजिए। अच्छा गरम हो जाए मीडियम आंच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर वेल कोट करी हुई चिकन के पीसेस थोड़े डाल दीजिए और इसे पहले तो 1 मिनट तक चलाइएगा मत। ज़रा थोड़े गीले रहते हैं, एक कोटिंग आ जाए 1 मिनट के बाद तो इसे उलट पलट कर दीजिए और चूल्हे को कर दीजिए हल्का सा लो। एकदम लो भी नहीं करना है, लो और मीडियम के बीच में रखिएगा और 4 मिनट तक उलट पलट करते हुए चिकन को फ्राई कर लीजिए। जब 4 मिनट हो जाए तो फिर से मीडियम आंच कर दीजिए और तकरीबन 1 मिनट तक इसे पका लीजिए। सो दैट हम ये लास्ट 1 मिनट मीडियम आंच पर इसके लिए पका रहे हैं क्योंकि क्रिस्पी भी होने चाहिए ना। चलिए, लास्ट 1 मिनट हो गया मीडियम आंच पर, तो मैं ये सारे चिकन निकाल लेती हूँ। आप इसे छन्नी के ऊपर ही रखिएगा, टिश्यू पेपर के ऊपर मत डालिएगा, नहीं तो क्रिस्पी नहीं रहेंगे और थोड़े सॉगी हो जाएंगे। इसी तरीके से सारे हमारे जो चिकन पीसेस है बैचेस के अंदर फ्राई कर लीजिए। चलिए, सारे फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। क्या बढ़िया लगते हैं, एज इट इज़ भी आप सर्व कर सकते हैं। अब एक बड़े से बाउल के अंदर 2 अंडों को फोड़कर डाल दीजिए। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालकर इन्हें फेंट कर इन्हें साइड पर रख दीजिए। मैंने 1.5 कप बासमती चावल को 15 मिनट भिगाने रखा था, फिर पानी बॉईल किया, उसके अंदर नमक मैंने अच्छे से डाला, जैसे हम बिरयानी के लिए नमक कैसे डालते हैं वैसे ही एक्स्ट्रा नमक डालकर इसे बॉईल कर लिया। और बॉईल भी कैसा किया मैंने, पूरी तरीके से गलाया नहीं है। एक कणी जो रहती है, मतलब समझिए ना 95% मैंने पका लिया, 5% ही रह गया, हल्का सा एक कणी रह गई है, तो मैंने इन्हें छान कर नितार कर इसे साइड पर रख दिया है। एक कढ़ाई के अंदर आप चाहें तो नॉर्मल तेल जो आपने अभी फ्राई किया है वही वाला ले सकते हैं। मैं यहाँ असली घी डाल रही हूँ और इसके अंदर अंडे डाल दीजिए जो हमने फेंट कर साइड पर रखे हैं और इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर फ्राई कर लें, जैसे स्क्रैम्बल्ड एग्स कैसे बनाते हैं हम। बस थोड़ा पक जाए तो स्क्रैम्बल कर दीजिए और इसे एक प्लेट में निकाल कर इस तरीके से साइड पर रख दीजिए। सेम वही कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए, जो तेल हमने जिसमें चिकन को फ्राई किया है वही तेल ले लीजिए। तेल मैं हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें 1.5 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए और इसे मीडियम आंच पर फ्राई कीजिए। इन बिटवीन मैं यहाँ एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाल देती हूँ, आप 2 भी डाल सकते हैं और इसे फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए 1 मिनट तक। जब 1 मिनट हो जाए तो यहाँ मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज छूंदा यानी कि बारीक काट कर डाल रही हूँ। एक बड़ा सा शिमला मिर्च था, उसे मैंने बारीक काट कर डाल दिया और एक बड़ी सी गाजर थी, इसे भी मैंने बारीक काट कर डाल दिया। इसे बार बार चलाते जाएं और फास्ट आंच पर तकरीबन 2-3 मिनट तक फ्राई कीजिए। नमक भी डाल दीजिए इन बिटवीन, थोड़ा सा 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर भी डाल दीजिए और डालकर फ्राई करना है। हमने तब तक फ्राई करना है जब तक जो प्याज है ना सौटी नहीं हो जाती, बस वहाँ तक ही हमें फ्राई करना है। जब 2-3 मिनट के बाद प्याज कच्ची पक्की टाइप हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और यहाँ पर मैं 3 छोटे चाय के चम्मच शेजवान चटनी डाल देती हूँ, आप सॉस भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस और 1 छोटे चाय का चम्मच विनेगर और 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस। टमाटर सॉस इसके लिए कि बैलेंस टेस्ट हो जाए ना। और चुटकी भर मैं ना रेस्टोरेंट स्टाइल दिखाने के लिए फूड कलर डाल रही हूँ, तंदूरी वाला।
आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मीडियम पर है और इसमें है ना उबाल आ जाने दीजिए। इस तरीके से हमारे सॉसेस में उबाल आने लगे तो हमने जो चावल को साइड पर रखा है वो डाल दीजिए सारे। मैं थोड़े ही डाल रही हूँ। चिकन डाल दीजिए हमारी फ्राई करी हुई, अंडे डाल दीजिए। मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च साइड पर रख दी थी, मुझे थोड़ी सी वाइब्रेंट दिखने वाली अच्छी लगती है। तो अब इसे हल्के हाथ से मीडियम आंच पर ही रखिए और बार बार चलाते हुए टॉस कीजिए। देखिए एकदम हल्का हाथ रखना। और मैंने चावल 2 भागों में डाला है, एक साथ नहीं डाला है, क्योंकि पहले थोड़ा मिक्स किया फिर बाकी का चावल डाला। थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियंस डाल दीजिए और इसे बहुत ही अच्छे से हल्के हाथ से टॉस कीजिए, सो दैट हर दाने के अंदर हमारा ये जो फ्लेवर है और कलर सारा है वो आ जाना चाहिए। अगर आपको कुछ लगे सॉसेस कम या ज़्यादा करने के लिए तो आप बेशक कर सकते हैं। तीनों चारों सॉसेस हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। नमक चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं, बट मुझे परफेक्ट लग रहा है। चलिए बहुत अच्छे से वेल कोट हो गए ना, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पकने का भी है। हमारा एक कड़ी हमने रख दी थी तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और इसे ढक कर 2-3 मिनट दम पर पकने दीजिए। जब 2-3 मिनट हो जाए तो ये देखिए, मैं इसे पहले तो मीडियम आंच कर देती हूँ और इसे एक बार चला लेती हूँ हल्के हाथ से। मतलब चावलों को जो हम फोड़ना कहते हैं ना, ये कर रही हूँ, वो हो जाते हैं। चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। आप नहीं डालना है तो ऑप्शनल है, मत डालिएगा। मैंने ये जो फ्राई करी हुई चिकन साइड पर रख दीजिए थी वो भी मैं डाल देती हूँ। थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियंस बारीक कटी हुई डाल दीजिए ऊपर से। फिर से मैंने थोड़े से शिमला मिर्च अभी भी 2-4 साइड पर रखे थे, थोड़े और वाइब्रेंट लगने के लिए, हमारा देखने में अच्छा लगना चाहिए ना, तो वो भी डाल देती हूँ मैं। और ये बन गया हमारा बढ़िया सा मज़ेदार सा चिकन शेजवान फ्राइड राइस। नमक, काली मिर्च और सारे सॉसेस अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो चावलों को आप दम पर 2-3 मिनट रखते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा कड़ी रह गई हो तो थोड़ा सा पानी का छींटा मारिए, हल्के हाथ से चला लीजिए और इसे ढककर 3-4 मिनट दम पर रहने दीजिए, तो उसमें वो गल जाएंगे हमारे चावल। तो है ना बढ़िया सा शेजवान फ्राइड राइस। अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो ये वाले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो ये वाले वीडियो के लिंक्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात, ज़ुलेखा's किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं इंडो चाइनीज़ ग्रेवी जिसका नाम है चिकन मंचूरियन ग्रेवी। बहुत ही मज़ेदार, झटपट, घर पर आसानी से बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की बनाते हैं। चलिए। ये साफ करी हुई, धोई हुई, नितारी हुई चिकन बोनलेस आधा किलो है। इसके लिए मैंने लंबे लंबे स्ट्रिप्स किए हैं। ये थाई पोर्शन है, आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन भी ले सकते हैं। वैसे मैंने इसे 10-15 मिनट के लिए नितारने छन्नी के ऊपर साइड पर रख दिया था। अब एक बाउल के अंदर डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, या फिर आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। एक छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, एक छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार आप कर सकते हैं। एक छोटे चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 छोटे चाय के चम्मच सोया सॉस। मेरा डार्क वाला है, बेटर है आप डार्क वाला ही लीजिए। ये वाली पूरी रेसिपी में नहीं हो तो कोई बात नहीं, नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च, एक अंडा भी फोड़कर डाल दें और 2 टेबलस्पून मैदा डाल दें। ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और इसे ढक कर मैरिनेट करने के लिए आधे पौने घंटे के लिए साइड पर रख दें। आप चाहें तो बाहर रख सकते हैं ढककर, या फिर आप ढककर फ्रिज में रख दीजिएगा। मैं ढककर फ्रिज में रख देती हूँ। चलिए आधा घंटा हो चुका है। तेल का चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। अच्छा गर्म हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर वेल कोट करे हुए चिकन के कुछ पीसेस डाल दीजिए। अच्छा, सारे मत डाल दीजिएगा, फ्यू एट अ टाइम डालें। जितनी आपकी जो कढ़ाई हो उसमें समाए उतना डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। और इसे 1 मिनट तक तो टच भी मत कीजिए। जब 1 मिनट हो जाए और वो जो कोटिंग है वो जो थोड़ी फॉर्म होने लग जाए तो इसको उलट पलट करते हुए मीडियम आंच पर तकरीबन 6-7 मिनट तक पकने दीजिए। उलट पलट करते जाएं बार बार। और जब 6-7 मिनट हो जाए तो इन्हें निकाल कर, नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर मत डालिएगा, छन्नी के ऊपर डालिएगा, सो दैट क्रिस्पी और क्रंची रहेंगे। टिश्यू पेपर पे डालोगे ना तो उससे क्रंचीनेस जा सकता है, सॉगी हो सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से सारे बैचेस के अंदर फ्राई कर लीजिए।
वैसे मेरे पतले और थिन स्ट्रिप्स थे, तो आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी बन गए। मैंने 5 मिनट ही रखा था। अगर आपसे बाय मिस्टेक थोड़े मोटे बन जाते हैं इसके स्ट्रिप्स चिकन के, तो कोई बात नहीं, आप 5 मिनट की बजाय 7-8 मिनट उसे मीडियम आंच पर पका लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं माशाल्लाह। आप इसी तरीके से डायरेक्ट भी खा सकते हैं, मेरे यहाँ तो ऐसे बहुत ज़्यादा खवा जाते हैं। तो चलिए इसे हम साइड पर रखते हैं और अब हम जाते हैं ग्रेवी की ओर मंचूरियन बनाने के लिए। अब एक बाउल के अंदर 1.5 कप पानी डाल दीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए 2 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस। बेटर रहेगा डार्क डालोगे तो कलर उसी से आएगा। और 1.5 या 2.25 टेबल स्पून गार्लिक चिली सॉस। आप सादा नॉर्मल चिली सॉस भी डाल सकते हैं। मैंने 2.25 टेबल स्पून डाला। और 2.25 टेबल स्पून टमाटर सॉस और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च। ये घोल बनाकर इसे साइड पर रख दीजिए। एक कढ़ाई का चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। इसमें आप नॉर्मल सादा तेल भी डाल सकते हैं या फिर मेरी तरह मैं जो वो चिकन जिसमें फ्राई की हूँ वही वाला तेल ले रही हूँ। मैंने चूल्हा 1 मिनट के लिए स्लो कर दिया है। अब ये गरम तेल के अंदर 1.5 टेबल स्पून भरकर बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून भरकर बारीक कटा हुआ अदरक डाल दीजिए। मैं यहाँ एक हरी मिर्ची को बारीक काट कर डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार 2-3 डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो लहसुन और अदरक है ना, मैंने पूरा भर भर के लिया है। हाँ, और इसे एक बार चला लीजिए। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 3 टेबल स्पून भरकर बारीक कटा हुआ प्याज। जो हम स्प्रिंग ऑनियंस के ऊपर की प्याज होती है ना, मैं ये वाली डाल रही हूँ। इसके साथ साथ एक मीडियम साइज की छूंदा मतलब बारीक कटी हुई प्याज और थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस की जो पत्ती आती है ना, उसे भी मैं बारीक कटा हुआ डाल देती हूँ। और इसे मीडियम आंच कर दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये जो प्याज है ना कच्ची पक्की नहीं हो जाती। मैंने थोड़ा सा तेल आप देख सकते हैं और ज़्यादा डाला है। तकरीबन आधे 1 मिनट में ना, 1 मिनट लगेगा प्याज को फ्राई होने के लिए। कच्चा पक्कापन जो आता है ना, वो 1 मिनट में हो जाएगी। जब प्याज कच्ची पक्की हो जाए तो यहाँ पर मैंने आधी मोटी बड़ी शिमला मिर्च थी, उसको मैंने बारीक काटा, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार और 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डालकर इसे भी, ये जो शिमला मिर्च जब हमने डाली है ना, इसे भी 10-20 सेकंड के लिए फ्राई कीजिए। शिमला मिर्च बहुत बड़ी थी तो मैंने आधी डाली है बारीक काट कर। आपकी छोटी हो तो आप पूरी साबुत डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जब 10-20 सेकंड हो जाए शिमला मिर्ची को, तो ये जो हमने ग्रेवी बनाकर रखी है, आई मीन स्लरी बनाकर रखी है, ये डाल दीजिए। और इसे मैंने थोड़ा सा पानी चलाकर फिर से उसमें डाला है। तो इसे अब मीडियम आंच पर पकने दीजिए। ये वाले हमने जो मिक्सचर डाला है, तो इसमें उबाल आ जाने दीजिए। इस तरीके से हल्का हल्का उबाल आएगा तो कलर चेंज होगा और आपको पता चलेगा कि, क्योंकि हमने ये सारा लमसम बेसिक चीज़ें डाली है, अब हम एडजस्ट करेंगे हमें क्या चीज़ कम या ज़्यादा लग रही है। पूरा समय चूल्हा मीडियम पर ही है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा एक कलर आ रहा है और इसमें अच्छा उबाल आ चुका है। तब भी मैं डालूंगी 3-4 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस, 1 टेबल स्पून टमाटर सॉस और 3-4 टेबल स्पून गार्लिक चिली सॉस। अगर आपके पास गार्लिक चिली सॉस नहीं है तो आप सादा चिली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने चूल्हा मीडियम पर रखा, मुझे नमक थोड़ा कम लगा तो मैंने नमक डालकर इसे एडजस्ट किया है। अब ये सॉसेस वगैरह आप आपके हिसाब से और नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए अच्छा खासा उबाल आ गया और पक गई है हमारी ग्रेवी। तो यहाँ पर जो चिकन है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। जब आप मिक्स करेंगे ना तो मीडियम आंच ही रहने दीजिएगा। थोड़े से जो स्प्रिंग ऑनियंस है वो ऊपर से बारीक कटे हुए डाल दीजिए और इसमें हल्का सा ऐसा आपको लगेगा कि अच्छा खासा उबाल आ रहा है। जब अच्छा उबाल आ जाए और आप देखें ग्रेवी और जो हमारी चिकन है अच्छी कंबाइन हो चुकी है, टॉस ही करना है हमें। तकरीबन 1 मिनट तक ही आपने पकाना है, उसके बाद चूल्हा कर दीजिए बंद। और अब इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। मैंने जो काट के साइड पर रख दी थी, मुझे थोड़ी ऊपर से डालकर अच्छी लगती है, दिखने में थोड़ी वाइब्रेंट लगती है तो मज़ा आता है, क्रिस्पी लगती है खाने में। और थोड़ी सी बारीक कटी हुई स्प्रिंग ऑनियंस डाल दें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप चाहें तो इसे रुमाली रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, वैसे उसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। या फिर आप ना इसे फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने काफ़ी टाइप के फ्राइड राइस बनाए, आप लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। कुछ इंडो चाइनीज़ की रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इनफैक्ट प्लेलिस्ट ही पूरा मैं डाल देती हूँ आप लोग के लिए, आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो ये वाली वीडियो को लाइक कीजिए जल्द से जल्द और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाली वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा।
फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।